भारत सरकार छत्तीसगढ़ को ट्रेन की सौगात दे रही है। वंदे भारत के बाद एक और ट्रेन है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ में आपको दिखाएंगे कि विस्टाडोम कोच क्या है और बस्तर में क्यों इसकी सौगात दी गई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ खुद रेलवे मंडल के डीआरएम अनूप अवस्थी सतपति जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे कि विस्टाडोम कोच की खासियत क्या होती है और किस तरह से ये पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज़। बहुत धन्यवाद सर, छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर को विस्टाडोम की सौगात दी गई है, किस लिए दी गई है सर? देखिए, विस्टाडोम कोच ये पहले चलते थे विशाखापट्टनम से अरकू तक, एक ही कोच था। उसको बाद में हम बढ़ा के 3 कोच किए। अभी हमारे पास विशाखापट्टनम में करीब एलएचबी के 4 और बिना एलएचबी पुराना वाला जो कोच है 1 है, तो 5 कोच हमारे पास हैं। और ये हमारा डिवीज़न है और ये बहुत खूबसूरत जगह है। आरकू तक जो कोचेज चलते थे उसको हम बढ़ा के यहाँ पूरा किरंदुल तक लेके आए हैं। तो हर दिन गाड़ी में ये 2 कोचेज हमारी चलती हैं और इसमें टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ कोच के अंदर से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये कोचेज बहुत सेफ़ हैं, मॉडर्न है, खूबसूरत हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने में बहुत कारगर साबित होंगे इस एरिया में। ऐसा सोच के हम इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। सर, खासियत क्या है इसमें? खास करके पर्यटकों को ये रहता है कि विस्टाडोम कोच आखिर होता कैसे है, क्या खासियत होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न कोचेज हैं। यहाँ जो कुर्सी में आप बैठे हैं वो कुर्सी को 180 डिग्री 360 डिग्री आप घुमा सकते हैं। कहीं भी बैठ के किसी भी दिशा में आप देख सकते हैं। कोच के अंदर से प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं और ये सेफ़ कोच हैं और नीट एंड क्लीन होते हैं। देन यहाँ छत से भी, सीलिंग को भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक स्विच दबाने से छत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। शाम के टाइम में पूरा आकाश को देख सकते हैं। इसीलिए ये इतना पॉपुलर है और ये इतना पैट्रोनाइज किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या सुविधा यहाँ बढ़ाई गई है? एलएचबी कोचेज सेफ़ होते हैं, ज़्यादा स्पीड में भी जा सकते हैं और कभी कोई अनहोनी होने से पैसेंजर ज़्यादा सेफ रहते हैं उसमें। इससे मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इस विस्टाडोम कोच के माध्यम से बस्तर पहुँचे। देखिए, हम इस एरिया को जितना स्टडी किए हैं, यहाँ विस्टाडोम कोच हम इंट्रोड्यूस किए हैं तो आने जाने का सुविधा तो हो गया है। पहले भी था, अभी और बढ़ गया है और सुंदर हो गया है। लेकिन यहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना बाकी है। तो हमारी गुजारिश रहेगी पब्लिक से, एंटरप्रेन्योर से और स्टेट गवर्नमेंट से कि मोर एंड मोर संख्या में, ज़्यादा संख्या में होटल्स, खाने पीने का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था टूरिस्ट स्पॉट्स में करें तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अंग्रेजों के ज़माने की रेलवे ट्रैक है, क्या खासियत, क्या देखने को मिलेगा पर्यटकों को इस रूट पे? करीब जगदलपुर से विशाखापट्टनम 300 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा पर्यटकों को? देखिए, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल एरिया ऑफ द कंट्री और यहाँ पहाड़, जंगल, टनल्स, कर्वेचर्स, नदियाँ, सब कुछ हैं। भारतवर्ष का एक अनन्य सुंदर जगह है ये। तो यहाँ जैसे कि आप अभी ट्रैवल करते हुए देख पाएंगे, अंदर से आपको पूरा प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलेगा और हमको विश्वास है कि आगे चलकर ये बहुत ही पॉपुलर रूट साबित होगा। पश्चिम बंगाल से बहुत टूरिस्ट यहाँ आते हैं और हर वक्त ये कंप्लेन रहता था कि यहाँ ट्रेन का अच्छा मॉडर्न कोचेस का व्यवस्था नहीं है। आज जो व्यवस्था हम किए हैं तो आप लोग इसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका आनंद उठाएँ और इसका बेनिफिट लें और यहाँ टूरिज्म बढ़े और रेलवे का पेट्रोनाइजेशन बढ़े। अगर आप विस्टाडोम में सफ़र करेंगे तो सबसे बेहद और खूबसूरत नज़ारा आपको ये मिरर दिखेगा, ये विंडो मिरर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप बस्तर की प्रकृति को देख सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि यह अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे ट्रैक है, विशाखापट्टनम से जगदलपुर तक, और इस बीच करीब 56 टनल पड़ते हैं और इसके अलावा अनंतगिरी की खूबसूरत पहाड़ जो रास्ते में पड़ती है और उसके बीच से यह ट्रेन गुजरता है। यही वजह है कि इस खूबसूरत वादियों को देखने के लिए विस्टाडोम कोच की सौगात यहाँ बस्तर वासियों को दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और ख़ास बात यह है कि आप इस चेयर को देखेंगे, ये चेयर जो है 180 डिग्री में रोटेट होता है। आप इस चेयर को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी आरामदायक ये सीट है। अगर आप लंबे सफ़र पे हैं तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस सीट पे बैठ के आप
किसी तरह की कोई थकान महसूस करेंगे। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं जो जगदलपुर से विशाखापट्टनम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि सबसे ख़ास बात यह है कि बस्तर को इसकी सौगात मिली है विस्टाडोम की। कितनी अच्छी सौगात है बस्तरवासियों के लिए? बिल्कुल काफ़ी अच्छी सौगात मानी जाएगी। 2016 में विशाखापट्टनम से कोरापुट के बीच में अरकू के बीच में जब ये विस्टाडोम कोच इंट्रोड्यूस की गई थी, वो पूरे इंडिया में पहला मौका था जब इस के रेल लाइन पर विस्टाडोम कोच की सौगात मिली थी। तब से बस्तर के लोगों की इच्छा थी कि इस कोच का एक्सटेंशन जगदलपुर या किरंदुल तक होना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन अब इसकी सौगात मिल गई है। बस्तर के लोग भी जो है अब प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा जो है वो ट्रेन में बैठे बैठे देख पाएंगे। एक अतिरिक्त सुविधा कहा जाए बस्तर के लोगों को मिली। नहीं, रेलवे प्रशासन को जो करना चाहिए विस्टाडोम कोच की सौगात देकर कर चुका है। अब जो है बस्तर के लोगों को, खास करके जिला प्रशासन को भी जो है रेलवे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है। चाहे वो आपका नियाग्रा कहे जाने वाला बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल हो, तीरथगढ़ वाटरफॉल हो, यहाँ पे बहुत सारे कैप्स हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से भी अपील करूंगा कि बस्तर आएँ और कम से कम विस्टाडोम कोच से विशाखापट्टनम से जगदलपुर तक सफ़र करें। और यहाँ का जो विस्टाडोम कोच का जो सफ़र का आनंद है, ये मेरे ख्याल से किसी और ट्रेन में नहीं मिलेगा। बस्तर के लिए बहुत मतलब सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। बस्तर के लोगों के लिए सौगात है। रेल प्रशासन जो इतनी बड़ी सौगात हमको दिया है, इसलिए मैं सभी पर्यटकों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बस्तर आए, पर्यटन क्षेत्र का आनंद ले और विस्टाडोम कोच में सफ़र करके आए। तो देश के 44-45 रूट पे विस्टाडोम कोच चल रहे हैं, उसमें बस्तर भी शामिल है। और ये 50-60 साल पुरानी रेल लाइन है और इस रेल लाइन में सफ़र करने का अपना ही एक अलग आनंद है। तो ये भी एक तरीके से पर्यटन ही है। आप पर्यटन स्थल जाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपकी यात्रा रोमांचकारी होगी, कहना चाहिए कि एक आनंद की अनुभूति देने वाली होगी, तो आपका सफ़र का यदि आनंद अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे उसकी पब्लिसिटी होगी। और बताना चाहिए हमको कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस कोच में। एक बार कम से कम सफ़र का आनंद लेना चाहिए। और पर्यटन के लिए जो आने वाले लोग हैं, पर्यटक, उनको भी एक बार कम से कम इस कोच में आना चाहिए और ये बताना भी चाहिए दूसरों को भी कि यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। विस्टाडोम कोच है यहाँ पर, तो विस्टाडोम कोच क्या एक्चुअली इसके कुछ इसमें और सुधार करना चाहिए। कोच बहुत बढ़िया है, कोच एक नंबर का, नज़ारे एक नंबर के हैं, लेकिन इसमें सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए कि कम से कम यह है कि ट्रेन में लगभग 13 घंटे का सफ़र होता है यहाँ से विशाखापट्टनम तक का, और 13 घंटे का सफ़र हमको बैठ के करना पड़ता है। तो कम से कम थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो जाए, इसमें कोई अपना टीवी लग जाए, कुछ मनोरंजन होता रहे। युवा जनरेशन भी इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप विस्टाडोम में? बहुत बढ़िया, पहली बार इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कांच के ज़रिए मतलब विजिबिलिटी पूरी क्लियर है, और किरंदुल से लेके जो विशाखापट्टनम तक का नज़ारा है वो अपने आप में रोमांच करने वाला है। ये अपने आप में बहुत शानदार फीलिंग करने वाला है। कुछ और आपने पर्यटकों ने अलग अलग इसकी खासियत भी बताई, तो कुछ खामियां भी हैं, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि CCTV यहाँ कैमरे लगे हैं दोनों तरफ से। छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर को ही ये सौगात मिली है, क्योंकि हमेशा से ही बस्तर को नक्सलवाद की छवि से जाना जाता है। लेकिन अब रेल प्रशासन और भारत सरकार भी बस्तर की इस खूबसूरत वादियों को देखने के लिए इस तरह से विस्टाडोम कोच की सौगात दी है, और अंदाज़ा भी लगाया है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इस रूट से बस्तर पहुंचेंगे और बस्तर के जो खूबसूरत वादियां हैं, नैसर्गिक यहाँ के जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वाटरफॉल्स हैं, इस सब का आनंद ले सकेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर विस्टाडोम कोच ऐसे ही निरंतर चलते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इसी ट्रेन के माध्यम से बस्तर पहुँचेंगे और छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर।